हेलो दोस्तों, आज 18 जुलाई 2026 और 18 जुलाई 2026 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और हर क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट और एक्स्ट्रा पॉइंट पढ़ेंगे विद हरियाणा जीके और हरियाणा करंट अफेयर के साथ में। तो सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, मिशन मौसम के तहत हरियाणा में नया डॉपलर मौसम रडार कहां पर स्थापित किया जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि मिशन मौसम के तहत एकमात्र हरियाणा के ऑप्शन बी हिसार जिले में डॉपलर मौसम रडार स्थापित किया जाएगा, जिससे दोस्तों मौसम के बारे में पहले से ही और सटीक जानकारी मिल सकेगी। तो कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो हिसार जिले में स्थापित किया जाएगा। केंद्र सरकार मिशन मौसम के तहत पंजाब के अमृतसर और हरियाणा के हिसार में 2 नए डॉपलर मौसम रडार स्थापित करेगी, जिससे मौसम के बारे में सटीक और पहले से जानकारी मिल सकेगी। अब जिक्र हुआ था मौसम का, तो हरियाणा में दोस्तों एक हरसेक नाम से संस्था है, या फिर बोर्ड कह सकते हैं, या फिर आयोग कह सकते हैं। यह भी हरियाणा में मौसम संबंधित जानकारी देता है। इसकी स्थापना हुई 386 में, और ये कहाँ पर स्थापित है, तो हिसार में है। कई बार पूछा जा चुका, ये पॉइंट भी नोट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा की पहली प्राकृतिक एवं जैविक उत्पादों की मंडी कहां पर स्थापित की जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वर्तमान में चर्चा में है। तो हरियाणा की पहली जैविक मंडी कहां पर स्थापित की जाएगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोरियावास गांव गुरुग्राम में हरियाणा की पहली प्राकृतिक व जैविक मंडी स्थापित की जाएगी। कहां पर, गुरुग्राम जिले के कोरियावास गांव में। प्राकृतिक और जैविक उत्पादों को प्रोत्साहित करने के लिए गुरुग्राम के कोरियावास गांव में हरियाणा की पहली जैविक मंडी स्थापित की जाएगी, जबकि इसके अलावा हिसार में भी दोस्तों ये जैविक मंडी स्थापित की जाएगी। लेकिन हरियाणा की पहली प्राकृतिक मंडी स्थापित की जाएगी गुरुग्राम के कोरियावास गांव में, दूसरी स्थापित की जाएगी हिसार जिले में। अब जिक्र हुआ था मंडी का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। सोनीपत जिले में 2400 करोड़ रुपए की लागत से अंतर्राष्ट्रीय बागवानी मंडी बनाई जा रही वर्तमान में। पंचकूला के पिंजौर में सेब मंडी बनाई जा रही है, और गुरुग्राम जिले में ही हॉलैंड देश की तकनीक पर एक फूल मंडी भी स्थापित की जाएगी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और मसाला मंडी सोनीपत के सिरसा गांव में स्थापित की जा रही। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके पहले, और आगे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट है, बिजली चोरी रोकने तथा बिजली आपूर्ति प्रणाली में सुधार के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है। तो हाल ही में हरियाणा सरकार ने दोस्तों कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, फीडर सैनिटेशन प्रोग्राम। हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू किया गया कौन सा, फीडर सैनिटेशन प्रोग्राम, जो बिजली चोरी को रोकने और बिजली आपूर्ति सुविधा को साझा करने के लिए कामयाब रहा है। राज्य में बिजली आपूर्ति में सुधार लाने तथा बिजली चोरी रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने फीडर सैनिटेशन प्रोग्राम शुरू किया है। अब जिक्र हुआ था बिजली या विद्युत का, तो इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा विद्युत उत्पादन निगम की स्थापना हुई थी कब, 1997 में। हरियाणा विद्युत आयोग का गठन कब हुआ था, तो 17 अगस्त 1998 को। हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना कब हुई थी, तो 3 मई 1967 को। कहाँ पर, ये चंडीगढ़ में इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट है, दादा लक्ष्मीचंद की 123वीं जयंती कब मनाई गई है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हाल ही में हरियाणा के सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की 123वीं जयंती मनाई गई है, और ये कब मनाई गई है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 15 जुलाई 2026 को हरियाणा के दादा लक्ष्मीचंद की 123वीं जयंती मनाई गई है। हरियाणा लोक संस्कृति के महान पुरोधा, सांग सम्राट और सूर्य कवि दादा लक्ष्मीचंद की 15 जुलाई 2026 को 123वीं जयंती बनाई गई है। दादा लक्ष्मीचंद का जन्म 15 जुलाई 1903 को सोनीपत जिले के जाठी कला गांव में हुआ था, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इनसे एग्जाम में पहले दोस्तों आपको पता ही है कितनी बार क्वेश्चन बन चुके हैं। आपको नोट कर लेना कि अब की बार 15 जुलाई को इनकी 123वीं जयंती मनाई गई है। अब इनसे मिलते जुलते कुछ और पॉइंट जान लेते हैं। हरियाणा सरकार ने राज्य में गायन, अभिनय, नृत्य, नाटक, चित्रकला और दृश्य कला के क्षेत्र में 20 वर्षों तक काम करने वाले कलाकारों को पेंशन देने के लिए पंडित लक्ष्मीचंद कलाकार पेंशन सामाजिक योजना शुरू की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इस योजना का लाभ उनको मिलेगा जिनकी आय 1,80,000 से नीचे है। उनको दोस्तों हरियाणा सरकार 10,000 रुपये देगी प्रति माह। और 3 लाख आय है जिनकी, उनको दोस्तों हरियाणा सरकार 7,000 रुपये देगी, भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, विभिन्न शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए किस शहर में स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करने का निर्णय लिया है। तो हरियाणा सरकार किस जिले में स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित करेगी, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी,
गुरुग्राम जिले में बिजली आपूर्ति को दोस्तों अच्छी तरीके से करने के लिए स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित किया जाएगा। विभिन्न शहरी क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ या अच्छा करने के लिए दोस्तों गुरुग्राम जिले में विशेषकर स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड स्थापित किया जाएगा। तो नोट कर लेना है, और शहरों में भी स्थापित किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले से गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट एग्जाम में 100% आएगा। लिख कर देता हूँ दोस्तों, ये क्वेश्चन तो पक्का आएगा। हरियाणा में कहाँ से कहाँ तक देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हरियाणा में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है, कहाँ से कहाँ तक? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जींद से सोनीपत के बीच में हरियाणा की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलाई गई है। अब इसके बारे में जो सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वे जान लेते हैं, क्योंकि सभी से एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 जुलाई 2026 को जींद से सोनीपत के बीच में 89 किलोमीटर में देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ किया है। अब पहली बात तो आपको ये नोट कर लेना, किसने शुभारंभ किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। कब शुभारंभ किया है? 17 जुलाई 2026 को। और कहाँ से कहाँ तक चलाई जाएगी? जींद से सोनीपत के बीच में। कितने किलोमीटर लंबी होगी? तो 89 किलोमीटर लंबी होगी। अब ट्रेन के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। हाइड्रोजन ट्रेन की क्षमता या शक्ति कितनी होगी? तो 3200 हॉर्स पावर सी की दोस्तों इसकी इंजन की क्षमता होगी, इनकी 3200 हॉर्स पावर कह सकते हैं। इस पर कुल कितनी लागत आई है? तो 82 करोड़ रुपए की दोस्तों इस पर लागत आई है। इसमें 10 कोच या डब्बे हो गए, 682 सीट है, और लगभग 2600 यात्री दोस्तों इसमें बैठ सकते हैं एक टाइम में। इसकी स्पीड कितनी होगी? तो 75 किलोमीटर होगी नॉर्मल तो, लेकिन अधिकतम से अधिकतम है 120 किलोमीटर प्रति घंटा दौड़ सकती है। और देश का पहला रेलवे हाइड्रोजन स्टोरेज और रिफ्यूलिंग प्लांट भी कहाँ पर स्थापित किया गया? तो इसकी स्थापना भी जींद जिले में की गई है। और जर्मनी, फ्रांस, जापान और चीन के बाद भारत ऐसा 5वां देश बन गया जहां पर दोस्तों हाइड्रोजन ट्रेन चलाएगी। तो ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नेक्स्ट एग्जाम में 100% क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको सभी को रट लेना है। और आपको पता होगा दोस्तों, अब हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस की एग्जाम डेट आ चुकी है लगभग। तो इन सभी एग्जाम में दोस्तों इनके स्पेशल सब्जेक्ट से लगभग 20 से 25 क्वेश्चन बनेंगे, और इन सभी पर मैंने दोस्तों खुद हैंड रिटन और कलरफुल नोट्स बना रखे हैं। और दोस्तों बिल्कुल एग्जाम ओरिएंट नोट्स है दोस्तों, आपको कोई फालतू की बात नहीं मिलेगी। तो कम टाइम में दोस्तों आप अपना अच्छा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपको इसकी PDF फाइल चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु ऐप का लिंक मिल जाएगा, उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से दोस्तों आप डेमो भी देख सकते हैं और PDF फाइल भी ले सकते हैं, उसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। और 3 से 4 नंबर की दोस्तों हरियाणा करंट अफेयर भी आएगी, वो भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये भी आपका सिलेक्शन करवाएगी। आज आपके लिए क्वेश्चन, आपको इसका आंसर कमेंट करना है। हरियाणा की एकमात्र पानी से चलने वाली ऐतिहासिक पवन चक्की किस जिले में? आपको बताना है ये कहाँ पर हरियाणा की पहली है दोस्तों, ये इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसको कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया था, आपको ये भी बताना है। अगर आपको हरियाणा सिटी मेंस, हरियाणा पुलिस के सब्जेक्ट के नोट लेने तो डिस्क्रिप्शन में जीके गुरु आपका लिंक मिल जाएगा। तो करंट अफेयर भी मिलेगी, आप सभी के नोट्स या PDF फाइल ले सकते हैं। और वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर देना। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।